अस्सलाम वालेकुम, आई एम सिद्रा स्पीकिंग। बिच्छू के बच्चे जब पैदा होते हैं उनको उनकी माँ अपने ही पेट पर बिठा देती है और ये बच्चे अपनी माँ के कमर का गोश्त नोच नोच कर खाते रहते हैं। माँ ताकत रखने के बावजूद कुछ नहीं कहती, शिकवा नहीं करती, चुपचाप तकलीफ सहती रहती है और ये बच्चे उसका गोश्त खाते रहते हैं। माँ चलने के काबिल तक नहीं रहती, लेकिन बच्चे खुद चलने के काबिल हो जाते हैं। तब तक इनकी माँ भी मर जाती है और ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। लेकिन आज हम में से बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल बिच्छू की तरह बन चुके हैं। वालिदैन बच्चा पैदा होने से पहले बच्चे की तालीम और उसकी शादी और छत देने के लिए अपनी बसात के मुताबिक दिन रात धूप बारिश की परवाह किए बगैर अपने बच्चों के लिए मेहनत करते रहते हैं। लेकिन अफसोस, यही बच्चे जब बड़े होते हैं किसी और की मोहब्बत को अहमियत देते हैं और अपने वालिदैन को भूल जाते हैं और वालिदैन से मिलना भी नहीं चाहते, तो वो क्या ये समझते हैं कि माँ बाप का दिल दुखाकर वो सुख और चैन की ज़िंदगी बसर कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। वालिदैन तो माफ़ कर दें, तो जो ऊपर है मेरा रब, वो परवरदिगार, वो नाइंसाफ़ी नहीं करता। जिसने वालिदैन का दर्जा दिया, माँ के पैरों तले जन्नत रखी, वो माफ़ कर देगा? जी नहीं। हम में से बहुत सारे लोग अपने बूढ़े वालिदैन की ज़िंदगी और उनकी खबरगिरी तक नहीं करते, अपने ही मकासद की तकमील के लिए कोशां रहते हैं और अपनी ही ज़िंदगियों में मगन रहते हैं, बिल्कुल बिच्छू के बच्चों की तरह जो अपनी माँ को नोच नोच कर खा जाते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि अपने वालिदैन के सामने ऊंचा ना बोलो और उनको उफ तक ना कहो, क्योंकि ये कुरान पाक में लिखा है। फिर फरमाते हैं बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वालिदैन का हर हुक्म मानो। फिर फरमाते हैं कि वालिदैन के चेहरे को देख लेना 100 हज के बराबर है और मुस्कुराकर देखना बहुत ज़्यादा सवाब देता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें और उनके साथ भलाई का हुक्म करें। अल्लाह ताला ने भी हमें भलाई का हुक्म दिया है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों की हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत काबिल सताइश है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।